पंजतन पाक और आयत मुबाहिला का मुकम्मल बयान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक अहले बैत और असहाब पर। ऐ मोमिनो, आज के इस मुकद्दस खुतबे में हम कुरान मजीद की एक अजीम आयत मुबाहिला और उससे जुड़ी हुई उन पाक हस्तियों का बयान करेंगे जिन्हें उम्मत पंजतन पाक के नाम से जानती है। यह खुतबा सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि ईमान, सिद्क, हक और बातिल के फैसले का पैगाम है। आयत मुबाहिला क्या है? अल्लाह ताला सूरा आले इमरान आयत 61 में इरशाद फरमाता है, फिर अगर तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद भी कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो, आओ हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को बुलाएं, तुम अपनी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को बुलाएं, तुम अपने नफ्सों को, फिर हम मुबाहिला करें और अल्लाह की लानत झूठों पर डालें। ऐ अहले ईमान, यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नजरान के ईसाई वफ़द ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस की। दलीलें पूरी हो गईं, हक वाज़ेह हो गया, मगर जब उन्होंने फिर भी इनकार किया तो अल्लाह ने मुबाहिला का हुक्म दिया। मुबाहिला का मतलब है दोनों फरीकों का अल्लाह के सामने दुआ करना कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। यह बहुत बड़ा और ख़तरनाक अमल है जो वही कर सकता है जिसे अपने सच होने पर पूरा यकीन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहिला के लिए किसे साथ लाए, यहाँ से पंजतन पाक की अजमत जाहिर होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहिला के मैदान में अपने बेटों के तौर पर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अपने औरतों के तौर पर हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अपने नफ्स के तौर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम, यही 5 मुकद्दस हस्तियाँ पंजतन पाक कहलाती हैं। नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नंबर 4 हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, नंबर 5 हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अनफसना में हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ऐ मोमिनो, आयत में अल्लाह ने फरमाया अनफसना यानी हमारे नफ्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लाए। इससे साबित हुआ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स के मानिंद हैं। इल्म, ईमान, तकवा और हक में उनका मकाम बहुत बुलंद है। यह कोई मामूली फजीलत नहीं बल्कि कुरानी गवाह है। नजरान के ईसाइयों का डर। जब नजरान के ईसाई उलमा ने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे और पाक लोगों को साथ लाए हैं तो उन्होंने आपस में कहा, अगर ये मुबाहिला कर बैठे तो हम सब हलाक हो जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मुबाहिला से पीछे हटकर जिजिया देना कबूल कर लिया। हक की जीत हो गई, बातिल हार गया। पंजतन पाक की पाकीज़गी और अजमत। अहले ईमान, आयत मुबाहिला ये साबित करती है कि पंजतन पाक अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे हैं। ये लोग झूठ, गुनाह और नापाकी से पाक हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने इन्हें अपनी दीन की सच्चाई की गवाही के लिए पेश किया। यही वजह है कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारे लिए पैगाम। नंबर 1 पंजतन पाक से मोहब्बत ईमान को मुकम्मल करती है। नंबर 2 पंजतन पाक की पैरवी हमें सिराते मुस्तकीम पर रखती है। नंबर 3 हक का साथ देना चाहे अकेले ही क्यों न रह जाएं। नंबर 4 बातिल से समझौता न करना चाहे दुनिया का दर सामने हो। आखिरी नसीहत। ऐ मोमिनो, आयत मुबाहिला हमें सिखाती है कि दीन सिर्फ ज़बान का दावा नहीं बल्कि अमल, यकीन और कुर्बानी का नाम है। पंजतन पाक ने हमें दिखा दिया कि के लिए अपने सबसे प्यारे रिश्तों को भी अल्लाह के सामने पेश करना पड़ता है। अल्लाह ताला हमें पंजतन पाक की सच्ची मोहब्बत, उनकी सुन्नत और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।